सत साहेब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं वो सबसे छुपाए छुप नहीं रहे। वो हालात इस तरीके से हो गए हैं जहाँ युवा बेरोज़गार हो गया है और जो हमारा देश है वो टुकड़ों टुकड़ों में बँट रहा है। और अभी मैं देखता था पिछले कुछ दिनों से एक और चीज़ चली हुई है न्यूज़ चैनल्स पर कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर गुजराती नहीं रहेगा, इधर का हरियाणा पंजाब के लोग नहीं रहेंगे, वहाँ पर बस केवल और केवल महाराष्ट्र के लोग ही रहेंगे। ऐसे ही गुजराती भी कहने लग जाएं कि गुजरात के अंदर महाराष्ट्र के लोग नहीं रहेंगे, हरियाणा पंजाब के लोग नहीं रहेंगे। और हरियाणा वाले भी कहने लग जाएं, हरियाणा पंजाब वाले भी, कि इधर महाराष्ट्र का, गुजरात का, बिहार के लोग नहीं रहेंगे। तो ये देश का क्या हाल होने वाला है, ये देश किधर जाने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे देश का तो संविधान नहीं लिखा था। हमारे जो शहीद थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने तो ऐसे देश के लिए बलिदान नहीं दिया था कि जो देश ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ हो, जातिवाद में बटा हो, भाषावाद में बटा हो, क्षेत्रवाद में बटा हुआ हो, ऐसे देश के लिए तो उन्होंने बलिदान नहीं दिया था। ये हम कहाँ जा रहे हैं। और ये पिछले काफ़ी समय से ये जो राजनीति है किस ओर करवट लेने लग रही है। हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर हमारे को नहीं बांटा जा रहा, केवल हमारे देश को बांटा जा रहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बांट रहे हैं, जो हमें एक नहीं रहने देना चाहते। आज बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित हो, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग कामयाब हो रहे हैं, और जिसके कारण हम सवाल पूछने लगे हैं और वो सवाल इनको अखरने लगे हैं। इसलिए इन्होंने हमें जातिवाद में, क्षेत्रवाद में और चीज़ों में धकेलना शुरू कर दिया है। भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। आज कोई और नहीं खतरे में है, देश खतरे में नहीं है, आज इनकी राजनीति खतरे में है। तो ऐसी जातियों को, ऐसे सभी लोगों को जो देश को तोड़ने का काम करें, जो देश को जोड़ने का नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना होगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आने की जगह को नहीं बनाने देना होगा कि वो राजनीति में जगह बनाएं और फिर हमारा ही नुकसान करें। तो इस तरीके से हम अपने देश को बचा पाएंगे। तो सावधान ऐसे लोगों से जो आपके बीच में, आपके कानों के अंदर आकर जातिवाद का, क्षेत्रवाद का जहर घोलने लग रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें। और जो लोग इन कार्यों को बढ़ावा देते हैं और अत्याचार करते हैं किसी भी तरीके से, ऊंची जाति वाली छोटी जाति वालों से, इस क्षेत्र वाले उस क्षेत्र वालों से, तो ये चीज़ें का विरोध जहाँ भी हो, अपनी जाति से ऊपर उठकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए उसका पुरजोर विरोध करो। तभी हम एक अच्छे भारतीय कहलाएंगे, एक सच्चे भारतीय कहलाएंगे। और यही हम सबको करना होगा, जब भी हम बच पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही कटते जाएंगे क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, और जो भी समाज के अंदर फैली हुई कुप्रथाएं हैं उनके आड़ में हमें बार बार काटा जा रहा है और बांटा जा रहा है। तो बचें ऐसे जहरीले सांपों से जो हमें काटने का काम कर रहे हैं, जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। ये समाज उन लोगों का नहीं है, ये समाज हमने बनाया है। हम जैसे चाहेंगे हम वैसे इसे चलाएंगे। हम उनके हाथों की कठपुतली ना बने। हमने इस समाज को नई दिशा और नयापन देना है तो वो हमने देना है। उनसे हमें हरदम बचना है जो इस तरह के कार्य को कर रहे हैं।
जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।